तो सवाल क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 मीटर प्रति कूलम तथा विद्युत विभव 20 वोल्ट है। इसको 20 वोल्ट है ना ये, चलो 20 वोल्ट। तो ज्ञात कीजिए कि यह विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव इस आवेश से कितनी दूरी पर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब ये बिंदु आवेश है ना, और हमको पता है किसी बिंदु आवेश का वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R। ये सब हम फार्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ रखो 20 वोल्ट, या 20 बराबर क्या 1/4πε0 Q अपान R। इसको इक्वेशन 1 कर दो, क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ये होता है E बराबर दिया 20 और B बराबर क्या दिया था, 20 दिया था। ये क्या जाएगा, 20 बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। एक काम करो, थोड़ा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 20 बराबर 1/4πε0 Q अपान R, ठीक है। Q अपान R अलग कर दो, इतने को अलग कर दो, इसमें से एक R बचा जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना दो, 2 इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 में देखो, जो 1/4πε0 Q अपान R है उसका वैल्यू क्या है, 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर देखें इसका वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो 1/4πε0 Q अपान R 20 है। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर है उसको चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि 1/4πε0 Q अपान R को अलग कर दिया, और इसमें जो एक R बचा तो उसको अलग लिखे 1/R, ठीक है। और अगर समीकरण 1 से देखें तो इसका वैल्यू कितना है, 20 है। तो यहाँ पर अगर हम रखें 20 बराबर इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से 20 है और इंटू 1/R, R से R कैंसिल, तो 1 बराबर 1/R आएगा, और R को इधर ले आओ तो R कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यानी कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन प्रति कूलम तथा वैद्युत विभव 20 वोल्ट का उत्पन्न होगा। तो यही पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि यह बिंदु विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव इस आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, कितना आएगा, 1 मीटर, ठीक है। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है, जल की एक समान 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। छोटी छोटी 27 बूंदें हैं, जिनको मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक बड़ी बूंद। प्रत्येक बूंद यानी कि प्रत्येक छोटी जो प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, की त्रिज्या 0.1 mm तथा प्रत्येक का आवेश यानी प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश कितना है, 2/3 × 10⁻12 कूलम। तो बड़ी बूंद पर विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो प्रत्येक छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या स्मॉलर है। अब उससे क्या किया जा रहा है, बड़ी बूंद बनाई जा रही है, बड़ी बूंद त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दे रहे हैं, माना प्रत्येक छोटी बूंद, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या
स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर। तो यहाँ पर ध्यान से बनाया जा रहा है, यानी कि उसका आयतन प्रयोग मिलाया जा रहा है। छोटी छोटी बूंदों को मिलाया जा रहा है, उससे बड़ी बूंद बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आयतन होगा, एक बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वो 27 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, कहने वाला ये बनाने वाला क्या, उसका आयतन ही प्रयोग में लाया जाएगा। तो एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद कैसा हो, गोलाकार होगा। बूंद कैसा होगा, गोलाकार। गोलाकार। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणे, क्योंकि 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाएगा। 27 गुणे छोटी बूंद का आयतन। ठीक, छोटी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन अगर निकालें तो हमने माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, और गोले का आयतन क्या होता है, 4.3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4.3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 गुणे छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4.3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, 4.3 पाई से 4.3 पाई कैंसिल, तो आर क्यूब बराबर क्या आएगा, 27 आर क्यूब। तो अगर इसका हम क्यूब हटाएं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 3 आर आ जाएगा। कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर, 3 स्मॉल आर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या 0.1 mm और प्रत्येक पर आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी, 0.1 mm। स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, 0.1 mm। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, या 1000 से भाग या 10⁻³ से गुणा। तो अगर ये पॉइंट इधर ले जाए 10⁻³ एक और बढ़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻1 और 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, यानी कि 1 × 10⁻⁴ मीटर। अगर कैपिटल आर का वैल्यू निकाल क्या है, कैपिटल आर का 3 आर है जी। कैपिटल आर बराबर क्या है, 3 × 1 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ मीटर। या कैपिटल आर बराबर क्या है, 3 × 10⁻⁴ मीटर। ये एक बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई, इसकी है एक बड़ी बूंद की त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में आगे तक प्रत्येक का आवेश क्या है, 2/3 × 10⁻12 कूलम। ठीक है, तो 27 बूंद है ना, एक बड़ी बूंद पर आवेश, एक बड़ी बूंद पर आवेश बराबर किसके होगा, 27 गुणे छोटी बूंद पर आवेश। 27 बूंदे है ना, ठीक, छोटी बूंद पर आवेश। तो क्या है, इसको इस फैक्टर क्यों लिख लो, 27 गुणे छोटी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 2/3 × 10⁻12। ठीक है, काटेंगे 3 × 9 = 27, तो कैपिटल क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 18, 9 दूनी 18 × 10⁻12 कूलम। अब हमको आवेश मिल गया है और त्रिज्या मिल गया है, यानी कि दूरी। तो हम आसानी से बड़ी बूंद पर भी को निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या है, बड़ी बूंद पर आवेश है। तो आवेश और दूरी पता हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बड़ी बूंद पर भी को निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे एक बड़ी बूंद पर आवेश, तो एक बड़ी बूंद पर आवेश विभव, एक बड़ी बूंद पर विभव v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश क्या है, कैपिटल क्यू, और त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, v बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। कैपिटल क्यू वैल्यू कितना निकला है, 18 × 10⁻12, 18 × 10⁻12, और आर का वैल्यू कितना है,
3 गुणे 10 की घात माइनस 4, 3 गुणे 10 की घात माइनस 4, 3 से काटो 3 6 18, ठीक है। तो v बराबर 9 गुणे 10 की घात, ये क्या 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। 10 की घात 9 है, 10 की घात माइनस 12 है, कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 3 बच जाएगा, और 10 की घात माइनस 4 इसको ऊपर है, 10 की घात क्या जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो 54 गुणे 10 की घात 4, 10 की घात 3, 4 से 3 गया 1 बच गया, 10 की घात 1 बचा, इसको हम केवल 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 54 को 10 से गुणा करो 540 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 540 वोल्ट आएगा। देखो एक बड़ी बूंद पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, सीधे सीधे कह दिया था जो जल की 27 बूंदें हैं उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर तो बनाया जाए, उसका आयतन प्रयोग में होगा। हमने क्या किया, बूंद का अगर गोला होता है गोला ही होगा, तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन क्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल आर लिया था, तो 4.5 कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा बराबर 27 गुणे ये छोटी बूंद की त्रिज्या का स्मॉल आर लिया था 4.3 स्मॉल आर क्यूब, 4.3 पाई से 4.3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब होगा, निकाले तो आर बराबर 3 आर हो जाएगा। अब एक छोटी बूंद पर त्रिज्या कितनी है छोटी बूंद की 0.1 mm, यहाँ पर हमने 10 की घात माइनस 3 से गुणा किया, इसको मीटर में चेंज कर लिया, इसको 0.1 को 10 की घात माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 1 10 की घात माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। अब एक बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालो 3 गुणे r है, r का वैल्यू हमने रखा 3 गुणे 1 गुणे 10 की घात माइनस 4, गुणा करेंगे कैपिटल R बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। एक बड़ी बूंद पर आवेश निकालेंगे 27 गुणे छोटी बूंद पर आवेश, ठीक है। तो q बराबर कैपिटल Q में यहाँ दिख रहा है 27 गुणे 2/3 गुणे एक छोटी बूंद पर आवेश कितना 2/3 गुणे 10 की घात 12 गुणा है, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 27 9 18 गुणे 10 की घात 12। अब एक बड़ी बूंद पर q निकालना है तो क्या हो जाएगा v = 1/4 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 9 गुणे 10 का 9 होता है, कैपिटल Q को वैल्यू 18 गुणे 10 का 12 दिया निकल गया है, और त्रिज्या क्या है 3 गुणे 10 का 4, ठीक है। काटेंगे 3 6 18 और 9 6 गुणा करें 9 6 54 हो जाएगा, 10 की घात प्लस 9 है माइनस 12, यानी कि 9 में से 12 जाएगा माइनस 3 बच जाएगा, 10 की घात 4 ऊपर जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 में से 3 जाएगा कितना 10 की घात 1 बच जाएगा प्लस 3 लिख सकते हैं, 54 गुणे 10 यानी गुणा करेंगे कितना आएगा 540 वोल्ट, ये बड़ी बूंद पर होगा। क्या दिया हुआ है उसी टाइप का है, जल की एक समान 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। यदि छोटी बूंद पर विभव 9 वोल्ट हो तो बड़ी बूंद पर विभव क्या आती है। अब यहाँ पर तो आवेश ना दिया ना त्रिज्या दिया, अब सीधा विभव दे दिया है एक छोटी बूंद का। अब हमको एक बड़ी बूंद का क्या चाहिए विभव चाहिए, तो सबसे पहले वही काम करना जो पिछले वाले क्वेश्चन किया था। मान लेते हैं माना प्रत्येक छोटी बूंद त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है, तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर है। तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा 1000 गुणे छोटी बूंद का, नहीं है छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाया जाए, छोटी बूंद का, ठीक। तो क्या जाएगा बड़ी बूंद का कितना जाएगा 4.3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, बराबर 1000 गुणे 4.3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इससे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बराबर क्या जाएगा 1000 आर क्यूब, आर बराबर कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, आर क्यूब का आर हो जाएगा, ठीक। अब आवेश चाहिए, ये तो निकल गया कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्याओं का 10 गुना है, क्या है 10 गुना। अब एक बड़ी बूंद पर आवेश निकालते हैं, एक बड़ी
बूंद पर आवेश क्या लिखिएगा 1000 में छोटी बूंद का आवेश, छोटी बूंद पर आवेश। तो मान लेते हैं बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू है और 1000 बूंदे हैं और छोटी बूंद पर आवेश क्या है स्मॉल क्यू है। ठीक है, क्या है स्मॉल क्यू है। और एक चीज यहाँ पर दे दिया है एक छोटी बूंद पर आवेश विभव, एक छोटी बूंद पर विभव क्या है पर विभव, इसको हम V से लिख रहे हैं। कितना दिया है 9 वोल्ट, कितना दिया है 9 वोल्ट दिया। ठीक है, ध्यान रखना 9 वोल्ट दिया हुआ है। तो बड़ी बूंद पर हम विभव निकालेंगे, तो बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव। यहाँ पर एक काम कर रहे हैं हम, थोड़ा क्या कर रहे हैं बड़ी पर बूंद पर विभव को हम बी डैश से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बी डैश से नहीं लिखेंगे तो बूंद सेम हो जाएगा, फिर दोनों में अंतर नहीं पता चलेगा। और क्या हो जाएगा 1/4 कैपिटल क्यू अपान क्या कैपिटल आर। बड़ी बूंद का निकालना है, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू और त्रिज्या कैपिटल आर। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 तो कैपिटल क्यू क्या है 1000 क्यू, 1000 स्मॉल क्यू और कैपिटल आर क्या है 10 स्मॉल आर। ये एक 10 इससे कैंसिल होगा ना, कैंसिल हुआ तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 1/4 इसमें निकाल लो, ठीक है क्यू पान आर होगा पूरे 100 हो जाए, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बटे में क्यू पान आर हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं ना, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा पूरे 100 हो जाएगा और एक छोटी बूंद पर वो क्या है 9 वोल्ट। यहाँ हम तो बी डैश बराबर क्या जाएगा 9 गुणे 100, 9 गुणे 100 कितना आ जाएगा 900 वोल्ट। एक बड़ी बूंद पर विभव क्या आएगा 900 वोल्ट। क्वेश्चन दोनों तरीके से दे सकता है, तो विभव प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव दे देगा या प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश और त्रिज्या दे देगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, आसानी सवाल दोनों। ठीक है, दोनों ही आसानी सवाल थे। ठीक है, ये इसका अगला क्वेश्चन है यदि एक वैद्युत विभव के सिरों पर ±5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो यूनिट सिरों पर क्या होता है माइनस प्लस होता है ना आवेश, तो एक ±5 माइक्रोकूलम आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई 2.5 एंगस्ट्रॉम है। यदि यह द्विध्रुव 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाए, लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 घुमाया जाए, तो द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। दिया क्या है वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया है आवेश कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 गुणे कितना 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम के बराबर होगा। द्विध्रुव की लंबाई को 2l से लिखा जाता है, कितना है 2.5 एंगस्ट्रॉम, और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 2.5 गुणे इसको गुणा करके किससे 10⁻10 और 1 मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो यहाँ 2 दशमलव कितना 2.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 2.5 गुणे 10⁻10 मीटर हो जाएगा। और यदि यह वैद्युत द्विध्रुव 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर कितना दिया है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। घुमाने में किए गए कार्य की लंबवत घुमाया जा रहा है, ठीक है कितना लंबवत जाएगा तो 90 डिग्री, लंबवत जाएगा तो 90 डिग्री। और W में क्या करना है किए गए कार्य की गणना करना है, तो W का सीधे सीधे फार्मूला होगा PE 1 - cos थीटा। अब P का वैल्यू क्या होता है, P क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है P = Q × 2l, क्योंकि यहाँ पर Q × 2l का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया Q दिया और 2l दिया, P का वैल्यू डायरेक्ट दिया नहीं, तो हम यहाँ पर P क्या रखेंगे
क्यू इंटू टू याद रखेंगे, क्यू इंटू टू ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब सभी वैल्यू रखो। क्यू का वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, क्यू का वैल्यू कितना है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 10, और ई का वैल्यू क्या है 4 गुणे 10 की घात 5, 4 गुणे 10 की घात 5 और 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90। गुणा करो इसको 520, 20 को 2.5 से गुणा करो कितना आ जाएगा जो है 20 50 हो जाएगा। 4 को 5 से गुणा करो 520, 20 को 2.5 से गुणा करो 50 आ जाएगा। गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 16, 10 की घात माइनस 16, 10 की घात 5 यहाँ है, और 1 माइनस cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर 50 गुणे 10 की घात माइनस 16, 10 की घात 5 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 11, क्योंकि एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा, एक को इससे बराबर पूरा वही आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर क्या 5 गुणे 10 की घात माइनस 10, क्योंकि 10 की घात प्लस में 1 आएगा तो माइनस 11 कितना हो जाएगा 1 माइनस 11 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा। कितना जूल करना क्या करना पड़ेगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 10